हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह के बजे हैं 7:10 और मेरा खाना बनाने का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, इसके अलावा मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और अब आ गई थी मैं अपने बाल वगैरह समेट के किचन में। तो मैंने रात को भिगोई हुई थी धुली हुई उड़द की दाल। इसको पीस कर करेल की सब्ज़ी बनती है और काफ़ी लोग उसको जानते हैं। जिन लोगों के लिए नई है वो इस बार देख लीजिएगा। तो ये मेरे ससुराल में बना करती थी, मैंने शादी के बाद पहली बार चखी थी। लेकिन अभी तक हम चारों की ये फेवरेट है। पर काफ़ी हैवी हो जाती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनती। लेकिन हाँ, अगर आप कढ़ी जैसा कुछ खाना चाहते हो और कढ़ी नहीं खानी है तो, या फिर जल्दी बनना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। उड़द की दाल जो भीगी हुई है ना, इसको पीस लिया, थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल सूखी नहीं चाहिए। जो पिट्ठी के लिए, कचौड़ी वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है, वो बिल्कुल ड्राई चाहिए होती है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब आधा कप के करीब, 1 कटोरी दाल अगर आपने भिगोई है, आधा कप 1 कप पानी डाल के आप उसको पीस लीजिए। सबसे पहले इसीलिए पीसा है क्योंकि उसको थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट जो भी मुझे सफाई में लगेंगे, वो उतना टाइम उस दाल को फूलने में लग जाएगा। और जब मैं उसकी पकौड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी तो आराम से हो जाएगी। उड़द की दाल को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कढ़ी अगर बनाओ तो बेसन की अगर फिटाई ना हो तो पकौड़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनती। लेकिन इसमें अब मैंने दाल पीस के रख दी है जस्ट ढक के, और अब मुझे उसमें कुछ नहीं करना। इतने मेरी सफाई निपटेगी, इतनी देर में वो दाल बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। तो अब मैं लग गई थी फटाफट से झाड़ू पोछे में। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगानी शुरू की, वॉशिंग एरिया से पिंक रूम में, देन लॉबी, बेडरूम, ये सब करते हुए मैं आगे जाऊँगी। रात को कोशिश यही रहती है कि जिधर कपड़े वगैरह पड़े हैं, हमेशा ट्राई पूरा यही करती हूँ कि तय कर दूँ, सब चीज़ें जगह पर रख दूँ ताकि कम से कम टाइम लगे। लेकिन फिर भी जो इस टाइम पे जगह पे नहीं होता, रखती चली जाती हूँ। तो झाड़ू में, पोछे से मुझे ज़्यादा टाइम लगता है लगाने में। लेकिन जो झाड़ू में सामान रखने में समय लगता है, वही उधर पोछा धो के सुखाने में, टांगने में लग जाता है। तो ऑन एन एवरेज दोनों ही कामों में लगभग बराबर का सा टाइम लगता है। फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछे के पानी में मिलाया सर्फ़। अब कई लोग उसमें पूछ रहे थे, असमंजस में थे कि अगर हम सर्फ़ मिलाएँगे तो क्या फ़र्श चिकना नहीं हो जाएगा? आपको इतना नहीं मिलाना, झाग भले दिख रहे हैं क्योंकि पानी ऊपर से इतना ज़्यादा इसमें डल रहा था। इतना नहीं मिलाना, जितना एक बकेट में पानी आता है, उतने में मैंने लगभग, समझ के चलिए, अगर खाने वाली स्पून से बताऊँ तो लगभग 1 चम्मच के करीब सर्फ़ डाला है। तो इतना होता है कि अगर आप 1 बाल्टी पानी, कपड़े धोते हैं ना, 1 बाल्टी कपड़े धोते हो तो उसमें जितना सर्फ़ डालते हो, उसका लगभग 1/4 आपको इसमें डालना है, उतना काम हो जाता है। तो वो क्या करता है, पोछे के बाद जो अक्सर आपने देखा होगा, अगर फर्श पे गंदगी है, तो चिकने से निशान बन जाते हैं ना, पूरा स्मूथ एक पोछा का पानी एकसार नहीं नज़र आता, उसमें चिकनी-चिकनी सी जो लेयर सी हो जाती है। एक तो ये उसको हटा देता है, अगर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी सर्फ़ वाले से लगाते हो, या हफ़्ते में रैंडमली 2 दिन लगाते हो, है ना? दूसरी चीज़, कोई भी दाग धब्बा, अगर कलर वगैरह, स्केच कुछ चल गया, कुछ भी है, बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है। तीसरा जो मुझे इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, जैसे इसका मॉप हेड वाइट है, अभी मैं इसको फर्श पे घिस रही हूँ तो अगेन ये आपको हल्का-हल्का सा मटमैला सा दिख रहा होगा। लेकिन सर्फ़ के पानी से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं इसको वॉश करके फाइनल रिंस करके टांगूँगी, तो ये ऑलमोस्ट क्लीन सा रहता है। नहीं तो सफ़ेद के चक्कर में ये होता कि पिछले वाले को मुझे 10 दिन, 15 दिन, कभी-कभी महीने भर में 1 बार साबुन लगा के अच्छे से धोना पड़ता था। इसको मुझे डेली ही धोना पड़ता अगर मैं सर्फ़ का पानी ना यूज़ करूँ। तो देखो, पोछा लगने के बाद अभी फाइनल रिंस होके बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैंने बकेट का पानी गिरा के उसको अच्छे से सुखा के रख दिया है, और जो यहाँ पर पानी गिर गया था उसे वाइपर से हाथ के हाथ खींच के नाली के आसपास भी सफाई कर दूंगी। तो जब मैं अगली बार यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बैठूंगी तो ऐसा नहीं है कि पहले मुझे यहाँ झाड़ू लगानी पड़े या कुछ और गंदगी हो, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ बना रहता है। तो फटाफट से कपड़ों में साबुन वगैरह लगाने में आसानी रहती है। पोछा सुखाने के लिए मैंने पंखा चलाया था, इसको बंद करूँगी, और बाहर उड़ रही हैं चिड़िया। उनकी चहचहाट बहुत अच्छी वाइब यहाँ पर क्रिएट कर रही है। अब मेरे हस्बैंड ने तवे पर ब्रेड सेक दी थी, इसमें मक्खन लगा के, जो यहाँ पर हम खा के जाते हैं, या बच्चे थोड़ा बहुत दूध के साथ जो सॉलिड लेते हैं, उसमें हो जाएगी ब्रेड और मक्खन, बाकी करेल बन जाएगा। तो टिफ़िन में वो चला जाएगा। अभी मैं जो हूँ फटाफट से हाथ धो के, नहाने नहीं जाऊँगी अभी, सफाई करने के बाद हाथ अच्छे से धो के फिर मैं किचन में लग जाऊँगी, ताकि बच्चों के टिफ़िन के टाइम तक अच्छे से टिफ़िन रेडी हो जाए, खाना बन जाए समय से। तो सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। अभी मैं पहले जब ये काम सुबह के, आपने मेरे मॉर्निंग शेड्यूल देखे होंगे, तो लगभग ये सवा 2 घंटे 20 मिनट इस तरीके का काम होता है।
लेकिन क्योंकि अब लेट नाइट एडिटिंग चलती है तो मैं 5:30 या 6 जल्दी से उठ के सीधे काम नहीं कर पाती। स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है, उसके बिना फिर मैं काम कर ही नहीं पाऊँगी। तो इसलिए अब काम लेट होता है तो उसी हिसाब से शेड्यूल भी चेंज हो गया है। पहले जो ज़रूरी है वो कर लेती हूँ। अब जो मैंने दाल पीस के रखी थी उसको आधा-आधा कर लो आप, या 75-25 कर लो। एक हिस्सा पकौड़ी के लिए और दूसरा हिस्सा घोल बनाने के लिए। उनको मैंने अलग करके रखा और यहाँ पर निकाल लिए मैंने मसाले। मसालों में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग आप डालें चाहे ना डालें, और छौंकने के लिए हींग, जीरा और थोड़ी-सी साबुत लाल मिर्च। जब भी कोई पकौड़ी वाली चीज़ बनाएँ तो हमेशा जल्दी करने के लिए 2 कढ़ाई चढ़ा लें। जो उसका घोल है, कढ़ी हो, करेल हो या कोफ्ते की ग्रेवी हो, जो ग्रेवी बननी है उसको पहले छौंक दें क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है, और फिर दूसरी गैस पर शुरू करें पकौड़ी बनाना। तो मैंने यहाँ बड़ी कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला उसमें, हींग, जीरा तड़काया और उसके बाद मसाला भून के जो मैंने घोल बनाने के लिए दाल निकाली थी, उसमें अब मैं इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा मिलाऊँगी और इसको हिलाते हुए इसका एक स्मूथ सा घोल बना लूँगी ताकि इसमें लम्प्स ना रह जाएँ। वैसे अगर लम्प्स रह भी गए तो आप कढ़ाई में भी उनको मर्ज कर सकते हो आराम से, हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और अगर आपको उड़द की दाल का टेस्ट पसंद है, तो बिल्कुल ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इतने मैंने इसका घोल पतला किया है ना, उतनी देर में मसाला भुन गया था। तो जैसे कढ़ी में बेसन डालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसमें ये दाल पिसी हुई डाल देनी है। अब ये जितनी दाल थी, लगभग इसका 2 गुना पानी और इसमें जाएगा सेम। जैसे कढ़ी और मट्ठा, जब मैं बेसन और मट्ठा मिला के रखती हूँ कढ़ी के लिए तो एग्ज़ैक्ट उसका 2 गुना पानी और डलता है, तो वो बिल्कुल सही हिसाब बैठता है। इसी तरीके से जो आपने एक स्मूथ सा घोल बनाया उसका 2 गुना पानी डाल दिया और वो पकने देंगे अब। मैं इधर आ गई थी पकौड़ी बनाने के लिए। हल्का सा पानी लगा लेना हाथ में, तो उड़द की दाल है आराम से ये छूट जाएगी हाथ में से, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। पकौड़ी का जो ताप है वो बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे बेसन की पकौड़ी में रखते हैं। ना बहुत तेज़, ना बहुत धीमा, बीच में रखेंगे बर्नर को, और उसके अलावा जो तेल है वो भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। तो आपकी ये वाली पकौड़ी जो उड़द की दाल की हैं, बहुत अच्छे से फूलती हैं। तो इनमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब खस्ता बनाने के लिए क्या करें, सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करें, ऑटोमेटिक ऐसी ही बनती हैं। हल्का-सा बस इसमें नमक डाल दिया था और उसको चम्मच से या बीटर जो होता है फेंटने वाला हल्का-सा हाथ वाला, उससे आप मतलब इसको थोड़ा-सा चला दो, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। फटाफट से ये हो जाएँगी और ये इतनी टेस्टी लगती हैं। ऐसे ही रूखी खाने में अगर बिना सब्ज़ी के भी खाओ, तो एक बार की जितनी ये कढ़ाई में है ना, ये मैं नाश्ते के लिए निकाल लूँगी और इसके बनते-बनते ही बच्चे क्या, मैं क्या, मेरे हस्बैंड क्या, सब 1-1 2-2 हाथ में इनके आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आधा-आधा मैं कर रही थी। अदरवाइज़ अगर आपको पकौड़ी ज़्यादा नहीं खानी है, तो आप इसको 75-25% रख लो, ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी, पकौड़ी 25% की भी हो जाती हैं काफ़ी। अब मैंने ये वाला जो 1 प्लेट निकाली थी, इसको तो मैंने डाल दिया, दूसरा वाला इसमें पूरा स्लॉट जो है पकौड़ियों का आ गया। अब ये भुनेंगी इतने, अब हमारा टाइम हुआ है देखो 8:15। 3 की हल्की सी नीचे जा रही है सुई, और करेल जो है ये एग्ज़ैक्ट 8:20 पे गैस बंद हो जाएगी। अगर आपको ये पकते टाइम गाढ़ा लगे, तो आप हल्का-सा जब भी गाढ़ा लगे इसमें थोड़ा पानी और मिला देना, लेकिन ये पतला-पतला ही रहे तो ही है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जमेगा। अब ये बन रहे खिचड़ी के सैंडविच। जो खिचड़ी थी उसको मैशर से मैश करके अच्छे से एज़ अ पिट्ठी बना लिया है, नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगा के और ब्रेड पे खिचड़ी रख के फिर इसके सैंडविच बना के इनको तवे पे सेकेंगे और फिर पिज़्ज़ा कटर से काट देंगे ट्रायंगल में। ये काम मेरे हस्बैंड किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने करेल चावल टिफ़िन में ले जाने में असहमति जताई। उन्हें लगता है कि वो दोपहर में ज़्यादा मज़े से खाएँगे इसको गरम करके दोबारा, और अब टेस्ट कर लेंगे, पकौड़ियाँ खा लेंगे, लेकिन टिफ़िन के लिए सैंडविच की वो हुई, तो फिर अब टिफ़िन के लिए बन रहे हैं सैंडविच। तो करेल चावल हमारा लंच हो जाएगा, और अब मैं नहाने जाने से पहले बच्चों के बाल बना रही हूँ, क्योंकि 8:30 के बाद इनकी वैन कब आ जाए उसका कुछ पता नहीं है। तो अभी बच्चों ने पकौड़ी वगैरह खाई नहीं है, तो ये अपना 8:20 तक फाइनल इनका हो जाएगा। 5 मिनट लगते हैं इनकी चोटी बनाने में। अगर 2 चोटी बनाए रखती हैं तो बाल में सच में 5 मिनट दोनों के बन जाते हैं फटाफट से, क्योंकि वो उलझते नहीं हैं। हल्के-हल्के से बस ऊपर से होते हैं, लेकिन खुले हुए रहते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं इन्हें इंसिस्ट कर रही हूँ अब कि 2 चोटी का ही हेयर स्टाइल मेंटेन रखो, बाल भी
कम ख़राब होंगे और सुबह टाइम भी कम लगता है। तो फटाफट से इनके बन गए। तो अब मैं ये है कि नहाने जाऊँगी तसल्ली से, जो भी है। मुझे ये प्रेशर नहीं है कि बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर डॉट 8:30 बजे भी वैन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है ना? तो 10 मिनट थे, इतने इन्होंने अपना यहाँ पर पकौड़ी वगैरह खा ली। यहाँ वाली जो ब्रेड थी वो खा ली। टिफ़िन वगैरह मेरे हस्बैंड पैक करते हैं, तो लास्ट काम मेरा वही था। और बच्चों के बाल बनाने के बाद फिर मैं नहाने गई और नहा के आके अब ये सूट पहन के फिर मैं पहले आ गई थी यहाँ पर दीपक जलाने। अभी सर्दी सर्दी तिल के तेल का दीपक मैं जला रही हूँ, क्योंकि घी की बाती लगाने में आपको पता है सर्दी में थोड़ा सा मतलब वो देर भी लगती है और कई बार वो जल ही नहीं पाती अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए बनने में। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि तिल के तेल का दीपक भी भगवान जी के आगे जला सकते हो आप, शुभ होता है। तो सर्दी सर्दी कम से कम यही रहता है कि तिल का तेल मैं उसी का दीपक जलाती हूँ, ताकि फटाफट से बन भी जाता है और ईज़िली बाती जो है वो पूरी जलती है। तो अब मैं मंत्र पाठ जो है वो कर रही हूँ यहाँ पर। अब मेरा जो काम रह गया है, एक तो मुझे तैयार होना है, दूसरे मुझे नाश्ता करना है। जो मेरी ब्रेड रखी हुई थी मक्खन वाली वो अभी तक खानी है। ठीक है, टाइम हो गया था जी इस टाइम 8:30। अब क्योंकि शूट हो रहा है, जिस दिन शूट नहीं होता उस दिन 8:30 में निकल जाती हूँ, या हद से हद 8:35। तो मैं लगभग 10 मिनट मार्जिन लेके चलो ट्रैफिक का, तो भी 45 तक पहुंच जाते हैं हम स्कूल, 8:45 तक। लेकिन जिस दिन शूट होता है, ऑब्वियसली बार बार कैमरा सेट करने में 5-7 मिनट लगते हैं एक्स्ट्रा, तो उस दिन ये है कि 9 बजने में 10 मिनट इतने हो जाते हैं, है ना? तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पर, और आज तैयार होने का ये पूरा, जब मैं आई हूँ बाल खोलने से लेके और जब तक मैंने अपनी कोट पहना है, तब तक मैंने पूरा जो है वो एक ही उसमें शूट किया, एक ही पूरे शॉट में। मैंने बीच में कट नहीं किया। हालाँकि अब यहाँ पर वीडियो को वो देखते हुए क्यों 1-2 जगह कट आएँगे, लेकिन मैंने उसमें कट नहीं किया एग्ज़ैक्ट ये देखने के लिए कि मैं हमेशा कहती हूँ 5 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं सभी से कहती हूँ, तो एक्चुअली 5 मिनट ही लगते हैं। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी, तो वो तैयार होने वाली वीडियो मैं आपको दिखाऊँ, 4 मिनट 37 सेकंड की पूरी वीडियो वो, और 24 सेकंड की अगली क्लिप आई थी जिसमें मैं कोट पहन के आ रही हूँ। ठीक, यानी कि 5 मिनट विद, अगर मैं कट ना करूँ, एग्जैक्ट मैं करते ही चली जाऊँ, तो एग्जैक्ट 5 मिनट में ही पूरा मेकअप हो जाता है, जो मैं डेली करती हूँ और जो रात तक रहता है। कई बार मैं इसी मेकअप में आओ बहन बातें करे वाला वीडियो भी शूट करती हूँ। कर क्या क्या रही हूँ, सबसे पहले जब मैं बाथरूम में होती हूँ तभी मैं ग्लिसरीन वाला सीरम लगा के आती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है 2 या 3 बार। फिर भी जिन्हें नहीं पता उनके लिए नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल, विटामिन ई, ये मैंने रात के लिए बना के रखा हुआ है, और दिन के लिए सिर्फ ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई, ये 3 चीज़ें। तो मैंने 2 सीरम बनाए हुए हैं। बाथरूम से जब नहा के निकलती हूँ तभी मैं वो सीरम लगा लेती हूँ, और उसी से स्किन जो है वो मॉइस्चराइज, दाग धब्बे नहीं होते, कुछ नहीं होता। जो डार्क सर्कल हैं वो हैं, लेकिन बाकी चेहरे पे कोई निशान नहीं है। और अगर आपके इतने प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स नहीं है हेरिडिटी की वजह से, जैसे मुझे हैं, तो आपका चेहरा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन हाँ, है ये ड्राई स्किन वालों के लिए ही। जो ऑयली स्किन है उन लोगों को अक्सर इससे दाने होने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों के लिए इतना कारगर नहीं है। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये सीरम। अब जी उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन के बाद ऑयली ना लगे इसलिए हल्का सा जो मैंने ब्रश से लगाया था वो कॉम्पैक्ट पाउडर था, ब्रश से लगाइए या स्पॉन्ज से। फिर उसके बाद आईब्रो फिल करती हूँ, लाइनर लगाती हूँ। लाइनर का ऐसा है कि जब डेली लगता है तो प्रैक्टिस हो जाती है, आप कभी कभी लगाते हो तो नहीं होती। देन लिपस्टिक, बिंदी अगर मेरी कोई पुरानी रखी हुई है, चिपकी हुई है दीवार पर या यहाँ पर, तो वो यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ बिंदी फ्रेश जब लेनी होती है तो वो। अब सिंदूर भर लिया, एंड देन अब बाल जो है वो मैं भी चोटी में बना के रखती हूँ रात में, क्योंकि सर्दी में इस टाइम पे और एक बारिश के टाइम पे बालों के लिए बड़ा नाजुक समय होता है। तो इनको थोड़ा सा इस टाइम पे केयर कर लेना, तो ये बेचारे वो टाइम मुश्किल अपना निकाल जाते हैं। तो इनकी चोटी गूंद के रखने से यही होता है, जैसे बच्चों का है ना कि उलझते नहीं है, वही सेम चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर मैंने ये वाला हेयर स्टाइल अभी बनाया हुआ था, तो खोलने के बाद वो इतने सीधे नहीं लग रहे थे कि अच्छे लगें, तो मैंने वापस इनको इसी तरीके से एक बड़े क्लॉ क्लिप में कर लिया। ये मोती वाला मुझे बड़ा सुंदर लगता है, और अब मैंने एक और मंगाया है इसमें का मीशो से। जब आ जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। तो सर्दियों में अगर आपको बाल खुले रख के इरिटेशन होती है या उलझते ज़्यादा हैं, तो ये हेयर स्टाइल जिंदाबाद, लगा लीजिए, स्टाइलिश भी लगता है
और आपके बाल भी सिमटे रहते हैं। अब मैं आ गई थी, तैयार होके खड़ी हो गई। उसके बाद मैं हल्का सा डीओ या परफ्यूम डेली लगाती हूँ। एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है आपके पास से, तो जो भी आपके पास बैठता है, बात करता है, जैसे मैं बच्चों से मिलूँगी तो खुश सा हो जाता है मन। अब इसके साथ सूट के ना प्रॉपर शॉल आई हुई थी, लेकिन कोट और उसके साथ वो थोड़ी मैसी सी हो जाती है, तो मैं इसके साथ ही ग्रीन कलर का मेरे पास मफलर है, इसको ज़्यादा मुझे कंफर्टेबली मैं पहन लेती हूँ, तो ये मैंने डाल लिया और उसके बाद पहन लिया कोट। अब हम हो गए जी तैयार। तो यहाँ 5 मिनट वाला हमारा मेकअप हो गया, तैयार हो गई हूँ मैं। अब चलते हैं स्कूल। अपना बैग उठा लिया है, फ़ोन वगैरह डाल लूँगी, और अगर कई बार मैं बिज़ी होती हूँ या लेट हो जाती हूँ, तो बाहर चार्जिंग पे लगे रहते हैं फ़ोन, तो वो खाने के डिब्बे के पास मेरे हस्बैंड रख देते हैं या फिर कई बार उसमें भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमारी घर की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैं भी अपने काम पर जा रही हूँ। बाकी का जो भी छूट गया है इट इज़ ओके, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश पूरी करो, प्रेशर बिल्कुल मत लो। जो बच जाएगा आके कर लेंगे। इस नोट के साथ अब जब तक मैं घर पहुंचूंगी 5-7 मिनट में, वो काम मेरा ब्रेक का हो जाता है। उसके बाद तुरंत माइंड और एनर्जी शिफ्ट हो जाती है स्कूल के बच्चों को आज क्या कराना है। तो फिलहाल तो इनकी सत्र परीक्षा चल रही है और आज कार्यानुभव का पेपर था, तो वो क्राफ्ट बनाना उनको बहुत पसंद है और उस टाइम पे मुझे इनकी वीडियो बनाना। तो यहाँ पर आज जो बसंत पंचमी पास में आने वाली है, तो हमने इनसे बनवाई थी काइट्स। तो लड़कियां जो थी वो काइट्स बनाने में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही थी, तो मैंने उनको जो पतंगों के नीचे लटकाने वाले आइटम बनते हैं ना, तो वो बनाने के लिए उनको दे दिया था कि जिसकी लड़के की पतंग सबसे अच्छी बनेगी उसके नीचे ये वाली पूंछ जो है वो अटैच कर देंगे। तो लड़कों ने 2-3 ने बहुत अच्छी पतंगें बनाई, इसमें मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं की। सब कुछ इन्हें ऑलरेडी मतलब ये थे कि हमें आता है मैम जी, तो वो ये था कि इन्होंने बनाई फटाफट से। खैर पूरी एनर्जी के साथ हम लगे रहे और उसके बाद बाकी की एक्टिविटीज़ हुई। तो यहाँ पर दिन मेरा आधा ख़त्म होता है और व्लॉग पूरा। अगर अच्छा लगा हो, कोई भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।